दैत्य गुरु शुक्राचार्य को क्यों निगल गए थे भगवान शिव। ऋषि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु कहलाते हैं तथा इनके बारे में काशी खंड महाभारत जैसे ग्रंथों में अनेक कथाएं लिखी गई हैं। शुक्राचार्य के पिता महर्षि भृगु थे तथा देवताओं के गुरु बृहस्पति के पिता ऋषि अंगिरस थे। गुरु शुक्राचार्य व बृहस्पति दोनों ने अपने बाल्यावस्था में अंगिरस से शिक्षा ली थी, परंतु ऋषि अंगिरस पुत्र मोह के कारण शुक्राचार्य की अपेक्षा बृहस्पति को शिक्षा देने में अधिक रुचि दिखाते थे। अपने साथ हो रहे भेदभाव से परेशान होकर शुक्राचार्य ऋषि अंगिरस का आश्रम छोड़ दिए और गौतम ऋषि के आश्रम में गए तथा उनसे विद्यादान करने के लिए प्रार्थना की। गौतम ऋषि शुक्राचार्य को समझाते हैं और कहते हैं, पुत्र, इस समस्त संसार के गुरु भगवान शिव हैं, अतः तुम्हें उनके शरण में जाना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। इस तरह तुम समस्त प्रकार की विद्या एवं गुण स्वतः ही प्राप्त कर लोगे। गौतम मुनि के सुझाए मार्ग को उत्तम मानकर शुक्राचार्य गौतमी नदी के तट पर पहुँचे तथा वहाँ उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने दर्शन दिए। भगवान शिव के द्वारा गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का उपदेश प्राप्त हुआ। गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव द्वारा प्राप्त विद्या का प्रयोग दैत्यों पर करना शुरू कर दिया। शुक्र ने मृत संजीवनी विद्या के बल पर सभी मृत राक्षसों को जीवित कर दिया। इसके फलस्वरूप दानवों में अहंकार उत्पन्न हो गया तथा वे देवताओं पर अत्याचार करने लगे, क्योंकि देवताओं और दानवों में सहज ही बैर था तथा बाद में निरंतर दानवों और देवताओं में युद्ध होने लगा। मृत संजीवनी के कारण दानवों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी तथा देवता असहाय होने लगे। जब देवताओं को कोई उपाय नहीं सूझा तो भगवान शिव के पास गए, क्योंकि उन्होंने ही शुक्राचार्य को मृत संजीवनी की विद्या दी थी। भगवान शिव से शिकायत करते हुए देवता बोले, भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा। आपके द्वारा दी गई विद्या का दैत्य गुरु शुक्राचार्य दुरुपयोग कर रहे हैं। वह मृत असुरों को पुनः जिंदा कर हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। अगर कुछ नहीं किया गया तो शीघ्र ही दैत्य संपूर्ण स्वर्गलोक पर अपना अधिकार स्थापित कर लेंगे। भगवान शिव को शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी विद्या का दुरुपयोग करना अनुचित लगा। महादेव शिव क्रोध में आकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ढूंढने लगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव के भयंकर क्रोध से भली भांति परिचित थे, अतः उन्होंने अपने आप को भगवान शिव की नज़रों से बचाने का बहुत प्रयास किया, परंतु भगवान शिव से कोई भी चीज़ नहीं छुपी है। उन्होंने शुक्राचार्य को पकड़कर अपने विशाल मुंह को खोला तथा उन्हें निगल लिया। महादेव शिव के देह में शुक्राचार्य का दम घुटने लगा तथा उन्होंने भगवान शिव के देह में ही उनकी प्रार्थना करनी शुरू कर दी, परंतु इस पर भी भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान शिव ने अपने शरीर के सभी छिद्र बंद कर दिए। अंत में शुक्राचार्य महादेव शिव के देह से शुक्ल कांति के रूप में निकल गए। इस प्रकार वे महादेव शिव के तथा माता पार्वती के पुत्र समान हो गए, परंतु भगवान शिव का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ। जैसे ही उनकी दृष्टि शुक्राचार्य पर पड़ी तो वे उनका वध करने के लिए आगे बढ़े, परंतु उसी समय माता पार्वती ने उन्हें रोका व समझाया कि यह अब हमारे पुत्र समान हैं, अतः हम अपने स्वयं के पुत्र का ही वध नहीं कर सकते। पार्वती की प्रार्थना पर शिव जी ने शुक्राचार्य को अधिक तेजस्वी बनाया। अब शुक्राचार्य भय से निरापद हो गए थे। उन्होंने प्रियव्रत की पुत्री ऊर्जस्वती के साथ विवाह किया
उनके 4 पुत्र हुए चंड, अम्रकृष्ट, त्राष्ट्र और धरात्र। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।